एक बार फिर चलते हैं इटावा, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश शाह के। दिनेश, अभी जिस तरह की हमने विकास और विजय से बात हो रही थी, इटावा की अगर बात की जाए तो इटावा में अब फिलहाल उस जगह पर पुलिस का क्या मानना है कि कौन सा गिरोह वहां पर ज्यादा सक्रिय है? दयाराम गडेरा गिरोह की बात की जाए या जगजीवन परिहार की बात की जाए या निर्भय गुर्जर, इन तीनों में किसका दबदबा उस इलाके में कायम है? और पुलिस ने कुछ ऐसा एक कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए क्या कोई एक ऐसी टीम बनाई हुई है वहां पर जो मिलकर काम करती हो, बाकी जिलों से मिलकर या बाकी राज्यों से मिलकर? उत्तर प्रदेश के इटावा में मुख्यतः 3 गिरोह इस वक्त सक्रिय है, जिनमें कि निर्भय गुर्जर, जगजीवन गिरोह और सलीम गुर्जर। जहां तक पुलिस की ऑपरेशन की बात है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का मध्य प्रदेश की पुलिस से ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और एक लंबे समय से जो ऑपरेशन जारी है, उस ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल हुई है, गिरोह कमजोर भी हुए। लेकिन मुख्यतः अभी जो फिलवक्त बात उभर के आ रही है कि चंबल घाटी में गैंगवार हो रही है, सलीम गुर्जर और जगजीवन के बीच में आपस में गैंगवार चल रही है। लंबे समय से कई बार इस तरीके की वारदातें भी बीहड़ के अंदर हुई हैं कि गैंग के लोगों ने सलीम के समर्थकों के साथ मारपीट की है, कि हत्या भी कर दी है। इस तरीके की जानकारियां पुलिस अधिकारियों के पास में पहुंचती रही हैं। निर्भय गुर्जर की बात करें तो निर्भय गुर्जर का गैंग कभी 50 की संख्या का हुआ करता था, अब धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है। उसके गिरोह के सदस्य मारे जा रहे हैं और कुछ लोग बीहड़ के अंदर भी चले गए। दिनेश, अगर आपको रोक के मैं ये पूछूं, आप सभी पे मैं आऊंगा कि इन गिरोहों के बीच में क्या चीज काम करती है? अगर सलीम गुर्जर की बात कर ली जाए और निर्भय गुर्जर की बात कर ली जाए तो जाति और एक तरह से देखा जाए तो एक ही जाति के हैं, तो इनके बीच में दुश्मनी क्यों है? क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है? क्या जाति और कास्ट फैक्टर ज्यादा काउंट करता है या इलाके को लेकर लड़ाई झगड़ा रहता है? ये किस वजह से तनातनी है? अंदाज जी, मैं फिर भी साफ करना चाहूंगा, निर्भय गुर्जर और सलीम गुर्जर के बीच में कोई गैंगवार नहीं है। जगजीवन और सलीम गुर्जर के बीच में गैंगवार है। जगजीवन ठाकुर जात से संबंध रखते हैं और सलीम गुर्जर गुर्जर जाति से। चंबल घाटी में जो परिस्थितियां फिलवक्त पैदा हुई हैं, जगजीवन गिरोह को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में बसे हुए ठाकुर जाति के लोग इस वक्त बढ़ावा दे रहे हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है, जैसे कि पुलिस अधिकारियों के पास में सूचनाएं पहुंच रही हैं। भिंड मध्य प्रदेश में पिछले दिनों तैनात रहे साजिद फरीद सापू, जो भिंड के एसपी थे, और जैसा कि लोग गिरफ्तार किए गए हैं जगजीवन गिरोह के, उन्होंने जो जानकारियां दी हैं इटावा में कि कई बार हथियारों तक को उन्होंने पहुंचाया और जगजीवन गैंग से उनकी मिलीभगत रही है। उनका मकसद जहां तक बताते हैं कि सलीम गैंग का खात्मा करना था। सच्चाई क्या है, सच्चाई पुलिस अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि भिंड में पुलिस अधिकारी जगजीवन से क्यों संबंध स्थापित रखे रहे। जी दिनेश, एक चीज और संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। निर्भय गुर्जर के समर्थन की बात आई थी, उसने कहा भी था कि शायद वो समर्थन कर सकता है। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या उसकी जो डिमांड थी वो अभी मानी गई है या क्या चल रहा है उसके लिए? अनुराग जी, मैं बताना चाहूंगा, पिछले दिनों जिस तरीके से निर्भय गुर्जर ने अपने उसके समर्पण की चर्चाएं उड़ी, कहा यह गया कि वो मध्य प्रदेश में समर्पण करने जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी साफ करना चाहूंगा, पिछले 5 वर्षों से निर्भय गुर्जर निरंतर समर्पण की बात कर रहा है। उसका मकसद समर्पण का केवल यही है कि वो राजसी ठाट बाट के साथ समर्पण करना चाहता है। उसने अपने समर्पण के लिए इस तरीके की शर्तें रखी थी, जैसे पुराने डाकू समर्पण करते हैं उस तरीके से वो समर्पण करना चाहता। लेकिन मैंने निर्भय गुर्जर से 3 दफा मुलाकात की है, हर बार उसने अपने समर्पण की बात कही है। लेकिन पिछले 13 अगस्त को जो मेरी मुलाकात निर्भय गुर्जर से हुई थी, उसने अपने समर्पण के दौरान ये बात समर्पण को लेकर के ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अगर उससे ये कह देंगे कि वो हथियार डाल दे तो उसकी कोई भी शर्त नहीं रहेगी, जहां पर वो कहेंगे तो सिर कटाने के लिए भी तैयार होगा। जी अनुराग जी, इसी पे आपसे जानना चाहूंगा या और क्या स्थिति बन रही है? हमारे साथ विकास और विजय भी मौजूद हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए लाइन पर। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा बीहड़ में घमासान।